मैं 7 क्लास को हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे पढ़ा रही हूँ। पहले सर्वप्रथम मैं कबीर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है और एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। तो हम सभी कबीर जी के बारे में जान गए। संत कबीर ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। उन्होंने विविध विषयों पर दोहे की रचना की है। तो अभी हम सभी गुरु महिमा शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहे में गुरु को ईश्वर से बड़ा बताया है, क्योंकि वही हमारा ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं। इस तरह से सुमिरन शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहे में ईश्वर स्मरण दिखाना और ढोंग आडंबरों का विरोध किया गया है। तो सर्वप्रथम दोहा है गुरु महिमा। गुरु महिमा में गुरु गोविंद देऊ खरे, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद यानी गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं। किसको पहले चरण स्पर्श करें, काके लागो पाँव यानी किसको पहले प्रणाम करें, पाँव मतलब पैर छुएं। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी यानी न्यौछावर, हे गुरु आप ही ज्ञान का भंडार हैं। आप ही सारे ज्ञान के माध्यम से मुझे गोविंद को मिलाए हैं, ईश्वर की पहचान कराए हैं, ईश्वर की साक्षात्कार करवाए हैं। इसलिए सर्वप्रथम पहले गुरु को नमस्कार करेंगे। गुरु के माध्यम से ही मुझे गोविंद की ज्ञान हुई है। इस कविता को इस तरह से गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु भी खड़े हैं और ईश्वर भी खड़े हैं। दो मतलब दोनों खड़े हैं। किसको प्रणाम किया जाए, किसे चरण स्पर्श पहले किया जाए, तो बलिहारी गुरु आपने, ईश्वर गुरु जो हैं क्या अपने सारे ज्ञान बच्चे को देकर गोविंद की पहचान गुरु क्या किए हैं, ईश्वर की पहचान, ईश्वर से साक्षात्कार करवाए हैं। इसलिए पहले हम सभी गुरु को प्रणाम करेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ईश्वर को जानने का मौका मिला है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ हैं, गढ़ी गढ़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। गुरु क्या है, कुम्हार के समान है। गुरु कुम्हार के समान है और शीश कुंभ के समान, यानी शिष्य जो है कुंभ मतलब घड़ा के समान है। गढ़ी कटी काट है को मतलब जितनी खरी खोटी है, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो गुरु जिस प्रकार कुम्हार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन को बनाता है, तो उसको सही आकार देने के लिए, सही रूप देने के लिए वह क्या करता है, जितनी भी उसमें कमी है, टेढ़ा मेढ़ा जो भी है, उसे अंदर हाथ देता है और उसे सही प्रकार में ला देता है। उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान है और शिष्य किसके समान है, घड़ा के समान है। और जितनी भी खरी खोटी रहती है, दोष और कमियां
गढ़ी गढ़ी काटे कोट, दोष और कमियां को वो क्या करते हैं, अंतर हृदय के अंदर हाथ देकर बाहर बाहर चोट, उन्हें कई प्रकार से गुरु समझाते हैं या कभी बाहर चोट भी करते हैं और उन्हें गुरु क्या करते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं, अपने शिष्य को गुरु सही रास्ते पर लाते हैं। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए वह बार बार उसे सही रूप देता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने बच्चे को सही संस्कार देकर और जितनी भी दोष कमियां सभी को निकाल कर उसे समझाते हैं, उन्हें अंदर हाथ देकर समझा कर बुझा कर, कभी बाहर भी चोट करना पड़ता है तो हल्की सी चोट देकर उसे अच्छे रास्ते पर लाते हैं। किसको, अपने शिष्य को। तीसरा है, शब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समद की मशी करो, गुरगुन लिखा न जाए। मतलब शब धरती, जितनी भी धरती है सबको कागज कर दूं और लेखनी सब बन रहा है। जंगल, जितने भी जंगल हैं सबको क्या बना ले, कलम बना ले। सात समुद्र को मसी करें, सात समुद्र जो है उससे स्याही बना ले, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि उसे लिखना असंभव है। यानी सारी पृथ्वी को कागज बना लेती हूँ और अगर सारे जंगल को कलम, सात समुद्र को मसी मतलब स्याही, सात समुद्र को मसी मतलब स्याही बना लूँ, फिर भी गुरु की महिमा लिखना असंभव है। गुरु की महिमा लिखना असंभव है। सारी धरती माँ सारी पृथ्वी को कागज बना ले और जितने भी जंगल हैं उनको क्या बना ले, लेखनी सब बन रहा है। बन रहा है मतलब जंगल, लेखनी जंगल की जितनी लकड़ी है उसको कलम बना लें, सात समुद्र को स्याही बना लें, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए, फिर भी गुरु की महिमा को लिखना असंभव है। सुमिरन, इसमें है सुमिरन मतलब प्रार्थना। सुमिरन का अर्थ होता है प्रार्थना। तो दुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में सुमिरन सब करे। इस यहाँ कबीर जी क्या कहते हैं कि दुख में सभी ईश्वर को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, सुख में करे न कोई। सुख में ईश्वर को कोई स्मरण नहीं करते, कोई याद नहीं करते हैं। और अगर जो सुख में ईश्वर को याद करते हैं तो दुख काहे के हो। जो व्यक्ति ईश्वर को सुख में भी याद करते हैं तो कबीर जी क्या कहते हैं, उनको कभी भी दुख नहीं हो सकता है। दुख में सुमिरन सब करे। दुख में जितनी भी विपत्ति आती है तो हम सभी किसको याद करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। विपत्ति से निकलने के लिए ईश्वर को याद करते हैं। दुख में सुमिरन यानी दुख में ईश्वर को सब याद करते हैं, स्मरण करते हैं। सुमिरन मतलब स्मरण करते हैं। सुख में करे न कोई, सुख में कोई नहीं उनका याद करता है। और अगर सुख में सुमिरन करे, सुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करते हैं उनका, तो फिर दुख काहे को हो। कबीर जी कहते हैं कि अगर सुख में ईश्वर का याद करते हैं तो फिर दुख कभी भी नहीं हो सकता है। दूसरा है, माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। माला फेरत युग, जुग मतलब युग बीत गया। माला फेरते फेरते, माला जपते जपते ये एक युग बीत गया, लेकिन मन का जो फेर है यानी मन का जो गंदगी है, मन की जो मैल है वो ख़त्म नहीं हुआ। तो कर मतलब हाथ, कर का मन का डारी दे। कर का यानी हाथ का और मन का डार दे, फिर भी मन का जो छल कपट है वो ख़त्म नहीं होता। हम माला जपते रहते हैं और कर का माने कर मतलब हाथ, मन का मन, फिर भी मन का जो मैल है, छल कपट है
वो ख़त्म नहीं होता है। माला फेरते फेरते युग बीत गया, लेकिन क्या हुआ, फिरा न मन का फेर। मन का जो गंदगी है, मन का जो बेचैनी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। कर का मन का डारी दे, कर का यानी हाथ, कर मतलब हाथ, मन का, मन को डार दे, फिर मन का फिर मन का छल कपट ख़त्म नहीं होता है। माला जपते भी रहे, जब तक मन स्वच्छ नहीं है तो मेरा माला जपना व्यर्थ है, कबीर जी कहते हैं। अब लास्ट है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाय, मनमा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नहीं। माला कर मतलब हाथ, माला जपते हुए देखे हैं ना। माला हम लोग कहाँ जपते हैं? हाथ में जपते हैं, कर में। और जीभ कहाँ फिरता है? मुंह में। जीभ फिरे मुखमाय, मुंह के अंदर। मनमा चहु दिशा फिरे, माला जप रहे हैं लेकिन मन जो है, मनुमा मन, चहु मतलब चारों दिशा में घूमते रहता है। तो यह सुमिरन नाय, यह कैसी प्रार्थना है, यह कैसा सुमिरन है? कबीर जी कहते हैं कि माला हाथ में है और जीभ मुख में फिर रहा है और मन मेरा चारों दिशा में, चारों दिशा, मन तो बहुत चंचल है, चारों दिशा में मन चल रहा है। तो यह जाप, यह सुमिरन, यह ईश्वर का स्मरण करना व्यर्थ है, यह ईश्वर का स्मरण करना व्यर्थ है। इसी तरह से शब्दार्थ है, गोविंद का प्रभु देव दोने, काके किसको, पाँव पैर बलिहारी मतलब न्यौछावर, शीश शिष्य, कुंभ घड़ा, कोट दोष कमियाँ, अंतर हृदय और अंदर सहारा, बाह्य करे कागज कागज, लेखनी कलम, बनराय जंगल, समुद्र का समुद्र, मसी स्याही, गुरु गुण गुरु के गुण, सुमिरन स्मरण, जुग युग भया हुआ, फिरान बदला मन का फेर, मन का छल कपट, डारी दे डाल दे, मोही के अंदर, मनमा मन, चहु चारों ओर, दिशी दिशा। ये अर्थ को, शब्दार्थ को याद कर लेंगे। धन्यवाद।